अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और मेरे चैनल को पसंद भी कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, बल्कि हमें ये कहना मुनासिब होगा कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपने भी कभी ना कभी फ़ेस की होगी, मैंने भी फ़ेस की है और आपके आसपास आपके फ़ेलोज़, आपकी क्लासेस में, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि प्रेजेंटेशन देने से पहले बहुत से लोग बार बार वॉशरूम जाते हैं और वो घबराते हैं, और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी वो इतना घबरा जाते हैं, वो कांप रहे होते हैं और उनकी आवाज़ जो है वो भी लरज़ रही होती है। और फिर एक ऐसा भी मौका आ जाता है कि जब उनकी आवाज़ नहीं निकल रही होती, उनके हालांकि उनके होंठ भी हिल रहे होते हैं और उनकी सांस निकल रही होती है होंठों से, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती। हम ऐसे ही सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको टिप्स देंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे जो कि अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन जाएंगे और आप इस डर और ख़ौफ और इस घबराहट से जो है वो निकल जाएंगे और आपको ये एम्बैरेसमेंट भी फ़ील नहीं करनी पड़ेगी जो कि आप डाइस पे जाके या स्टेज पे जाके अक्सर फ़ील कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर सख्ती से कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस है, जो कि अगर आपके अंदर होगा तो आप घबराएंगे नहीं और आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लेंगे। मेरे ख़्याल से कॉन्फिडेंस जो है वो उस डर की एब्सेंस है जो कि हमने ख़ुद ही पाला होता है, और वो डर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो लोग किस तरह से जज करेंगे। और ये डर ऐसा भी होता है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि शायद आप एक्सपोज हो रहे हैं लोगों के सामने, आपकी जो वीकनेसेस हैं लोग वो देख रहे हैं। ये एक ऐसा डर होता है जिसकी एब्सेंस अगर ये डर ख़त्म हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं आपको सिंपल एक एडवाइस दूंगा इस मामले में कि आप ये समझ लें कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, ना ही आपको, अगर आप खुल के बात करेंगे अपने फुली एक्सप्रेशंस के साथ अगर आप बात करेंगे तो आपको ना ही कोई यूनिवर्सिटी से निकाल देगा या अपनी जॉब से निकाल देगा, ना ही आपके जो दोस्त सामने बैठे हैं वो आपके दोस्त नहीं रहेंगे, ना ही आपको कोई फ़ाइन हो जाएगा। आप एक अच्छा काम करें, किसी को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इसमें डर कैसा। आपने ये जो अपने शोल्डर्स के ऊपर एक डर की चादर डाली हुई है ना, इसको उतार दें सबसे पहले, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप अपनी बात जो है उसको कन्वे कर सकें अच्छे से। अब दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। आप किस तरह से डाइस पे आते हैं और किस तरह से चल के आते हैं, किस तरह से आप खड़े होते हैं, आपका पोज़ क्या है, आपके हाथों की मूवमेंट कैसी है, आपके आईब्रोज़ की मूवमेंट कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप जो भी बात करें उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए। इसके बाद आप देखें तो आपकी जो टोन है बात करने की, जो आवाज़ की है, सबसे पहले तो ये कि आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए कि सभी जो लोग बैठे हुए आपके सामने उनको आपकी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। इसके बाद आपकी जो टोन है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि एक ही जुमला है लेकिन उसकी जो टोन है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से उसके मायने जो हैं वो बदल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी को कहते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो ये एक ही जुमला है लेकिन इसके 3 डिफरेंट मायने हैं और ये 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। आपकी टोन जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए, जो आप जुमला बोल रहे हैं उसी के हिसाब से आपके एक्सप्रेशन और आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव जो है उसी के मुताबिक होना चाहिए। इसके बाद अगली चीज़ है आपका कंटेंट, जो है आपका जो नॉलेज है, जो आप उस टॉपिक के बारे में लेकर आ रहे हैं, जो कि आप जिसके ऊपर आप बोलने वाले हैं, जिसको आप प्रेजेंट करने वाले हैं। आपने सबसे पहले तो ये प्रॉपर्ली कंटेंट जो है वो सर्च करना है और उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ताकि आपको सामने जाके एम्बैरेसमेंट फ़ील करनी ना पड़े जब ये लोग ये कहें कि जी ये आपका जो डाटा है ये ऑथेंटिक नहीं है। तो सबसे पहले अपना डाटा निकालें, उसके पॉइंट्स बना के रख लें और उसको आप मेमोराइज़ ना करें, उसको आप 1 से 2 दफ़ा जो है उसको आप गो थ्रू हो जाएँ, और ताकि वो पॉइंट्स जो हैं वो बुलेट्स की फॉर्म में या छोटे छोटे पॉइंट्स की फॉर्म में आपके दिमाग में बैठ जाएँ। आपने इसको क्रैम नहीं करना। और प्रॉब्लम लोगों का ये होता है कि वो स्लाइड रीडिंग करते हैं और वही पॉइंट्स उठा के सारे के सारे जो हैं लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो स्लाइड्स में डाल देते हैं और वही जाके रीड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा आपने जब अपना कंटेंट लिखना है, जो आपने बोलना है, उसको जब आपने गो थ्रू करना है तो ये चीज़ नोट कर लें कि आपने बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं यूज़ करने जो कि लोगों को समझ ना आए। ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जो कि सभी को समझ आए। इसके अलावा आपने अपनी बात को जो है वो बहुत सिंपल और कंसाइज़ रखना है, ताकि लोग जो हैं उससे बोर ना हो जाएं और लोग उठ के चले ना जाएं। ठीक है।
इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नो योर ऑडियंस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग आपके सामने बैठे हैं वो किस लेवल के हैं और उनको आपने किस लेवल का नॉलेज बताना है, उनको किस लेवल का नॉलेज सिखाना है। माज़रत के साथ हमारे कुछ उस्ताज़ा जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनका ये प्रॉब्लम होता है कि उनको पता होता है कि उन्होंने पीएचडी की हुई है और वो अपने हिसाब से अपने लेवल से बोल रहे होते हैं और वो जो भी बता रहे होते हैं तो वो हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा होता है। सो आपने करना ये है प्रेजेंट करते हुए कि आपने अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस अपने जो है वो नॉलेज को रखना है और उसी लबो लहजे और ज़ुबान में आपने उनको समझाना है जो उनको समझ आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। अब डिपेंड करता है कि आप ये प्रैक्टिस स्टेज पर जाके करते हैं या अपने घर में शीशे के सामने या अपने घर के बैकयार्ड में करके जाते हैं, क्योंकि ये बात तो डन है कि कोई भी काम आप पहली दफ़ा करेंगे तो उसके अंदर गलती तो होगी। सो डिपेंड करता है कि आप इन गलतियों की निशानदही अपने घर पर ही प्रैक्टिस करके करते हैं या जाके स्टेज पर करते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक फ़्लो, एक रवानी पैदा होगी और यही आपकी प्रेजेंटेशन की खूबसूरती है। ये सब चीज़ें जो हैं अगर आपके अंदर आ जाएंगी तो आप एक बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।